बैठ जाओ तुम भी। हाँ चलो देख लो, एक बार में समझ लेते हैं पूरा ना, समझ लेंगे तो पूरा काम हो जाएगा। हमारा पढ़ रहे हैं क्या, शब्द रचना। तो हम ये बता रहे हैं, तुम लोग को दिख रहा है जैसे इधर आ जाओ आगे, है ना। शब्द रचना में इसके पहले हम बता चुके हैं वर्ण अक्षर। तो वर्ण अक्षर के शब्द किसी को दिक्कत है ना। तो वर्ण अक्षर का शब्द, तो हम शब्द क्या होता है, एक या एक से अधिक वर्ण, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि या वर्ण क्या है, कुल मिला के कई वर्णों को मिला दो, उससे जो सार्थक ध्वनि बने वो क्या है, वर्ण है ना। क्या है वो, सॉरी शब्द है, शब्द है। एक या एक से अधिक वर्णों से जो बनेगी वो क्या है, शब्द है। शब्द के खुद दो प्रकार हो सकते हैं, एक तो सार्थक बोलते हैं, दूसरा निरर्थक भी ना। सार्थक में क्या, जैसे अभय लिखा, प्यारी लिखा है, अरविंद लिखा है, ये सार्थक शब्द है। कैसे शब्द है, सार्थक। अब शब्द बोलचाल के आधार पर शब्द दो प्रकार के मान सकते हैं, सार्थक और निरर्थक। जब हम कोई बोलते हैं सार्थक शब्द, जैसे हमने सार्थक बोला रोटी, तो कभी कभी रोटी के साथ रोटी रोटी बोल दिया। पानी वानी ले आओ, है ना, तो पानी के साथ पानी तो ठीक है, वानी बेकार, वानी जो है वानी कोई मतलब नहीं। तो सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जैसे रोटी, पानी, डंडा, वैसे ही निरर्थक में वानी, ओटी और वंडा। तो ठंडा वंडा कह देते हैं ना, तो ऐसा। अब हमको जो पढ़ना है शुद्ध शुद्ध सार्थक शब्द पढ़ने हैं। इधर समझ लो पूरी बात, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा तुम्हारे लिए ना। तो सार्थक शब्द पूरा पढ़ना है। सार्थक शब्दों को हमने 3 भागों में बांट लिया है पढ़ने के आधार पर, ठीक। इससे हम पढ़ सकते हैं। पहला है प्रयोग के आधार पर, जो प्रयोग करते हैं शब्दों को उनके आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 2। ऐसे भी याद रखना, कभी कभी प्रश्न में केवल इतना ही पूछ लेते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार, 1 प्रकार, 2, 3, 4 जैसा ना। और ये तो कई बार पूछा गया रचना के आधार पर। दूसरा है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर या पूछ लें या बनावट के आधार पर, कभी कभी बनावट लिखते हैं, रचना लिखते हैं ना। इनके आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 3। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने प्रकार, 3 प्रकार। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, सॉरी तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं, 4। अब हम एक एक देख लेते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकारों को, पहले एक एक करके पढ़ना है सब। पहला है प्रयोग के आधार पर शब्द। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से, एक विकारी शब्द होता है प्रयोग के आधार पर, एक होता है अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर एक विकारी शब्द है, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं, विकारी शब्द लिंग, वचन, कारक और जिन शब्दों में कोई शब्द है और जिसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन संभव हो, उसके रूप में जो है लिंग, वचन, कारक के आधार पर रूप में परिवर्तन हो जाए, रूप में परिवर्तन, उसके रूप में परिवर्तन हो जाए, उनको कहते हैं विकारी शब्द। जैसे हम कोई शब्द लेते हैं, मान लो कुत्ता, कुत्ता एक शब्द ले लेते हैं, कुत्ता एक शब्द ले लेते हैं और अब इसका वचन चेंज करना हो, कुत्ता भी एक ही है, एक वचन, अब इसका हम वचन के साथ चेंज हो जाए, कुत्ते। कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। कौन पिक्चर गई लगा है, चलो कुत्ते, कुत्ता, है ना। जैसे लिखा है मुझे, लिखा हो मान लो मुझे, या मैं लिखा है, मैं सर्वनाम शब्द है, मैं का मैं, मुझे भी कह सकते हैं, मैं सर्वनाम, मुझे भी हो जाएगा। तो लिंग, वचन, कारक के आधार पर इनमें परिवर्तन संभव है। जैसे लड़का, लड़का है, लड़के को लड़के के लिख सकते हैं, लड़की है, लड़कियां लिख सकते हैं, ये चेंज हो जाता है। तो विकारी शब्द है संज्ञा 4 प्रकार के, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये 4 प्रकार के जो शब्द हैं, ये 4 प्रकार के विकारी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। दूसरा है अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन संभावना उसके रूप में। और जैसे यहाँ देखो इसका रूप बदल गया, पहले कुत्ता लिखा था, कुत्ते लिखा, रूप बदल गया ना। अब लेकिन इस वाले में क्या होगा, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। इनको अव्यय शब्द भी कहते हैं, ये अव्यय शब्द भी कहे जा सकते हैं। ये 4 प्रकार के भी होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। चौथा है विस्मयादिबोधक। अब अविकारी शब्द जैसे देख लेते कौन कौन से शब्द हैं, जैसे है जब, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, हमेशा ऐसे रहेंगे। तब, अभी, इधर, उधर, वहां, कब, क्यों, आ, ठीक,
अरे और ये हो गए अविकारी शब्द। तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि विकारी शब्द, अगर विकार के आधार पर शब्द कहें तो हम 8 प्रकार के हैं, और विकार के आधार पर हमने 2 भाग में बांट दिया। लेकिन हमने पढ़ा कि प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।